हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। गुजरात से रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे। गुजरात पहला स्टेट बन गया है डिलीवर करने वाला इंडियन पोस्ट मेल बाय ड्रोन, यानी ड्रोन के माध्यम से कोई इंडियन पोस्ट का एक कोई मेल होगा, कोई पार्सल होगा, तो ड्रोन के माध्यम से डिलीवर करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। ये गुजरात के ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई आप बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उसको एक छोटे से एरिया पे अगर उसका टेस्टिंग किया जाता है, उसको छोटे से एरिया पे लेकर के जांच किया जाता है कि हाँ ये अगर बड़े प्रोजेक्ट पे लागू करेंगे तो सही होगा या नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पायलट प्रोजेक्ट। एक छोटे से एरिया पे किसी एक भी प्रोजेक्ट का टेस्टिंग करना। तो यहाँ पे एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, वहीं पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू करा गया है। तो एक ड्रोन के माध्यम से पार्सल यहाँ पे बांध करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने वाला एक गुजरात पहला स्टेट बन गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हैबी एक गांव है जो कि भुज में आता है, और एक नेर विलेज है। तो इस दोनों गांव के बीच में एक तरह से भेजा गया है, एक मतलब पार्सल को भेजा गया है। तो अगर ये देखा जाए तो 25 मिनट का टाइम लिया है टू डिलीवर द पार्सल टू डेस्टिनेशन लोकेटेड 46 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग पॉइंट। जहाँ से इसकी शुरुआत करी गई थी और जहाँ पे डिलीवर किया जाने वाला था 46 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और इसको कवर कितने देर में किया? 25 मिनट्स में किया। तो ये ड्रोन के माध्यम से किया गया है। तो याद रखना है, गुजरात पहला स्टेट बन गया है जो इंडियन पोस्ट का कोई पार्सल एक ड्रोन के माध्यम से डिलीवर किया हुआ है। कहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको जीएसआई बोलते हैं, उसने एक सर्वे में एक बहुत ही बड़ा एक तरह से खुलासा किया है कि बिहार जो है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मात्रा में गोल्ड रिजर्व इसके पास है। मतलब बिहार में एक जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस सर्वे में पता चला है कि बहुत बड़ा खदान है सोना का। तो यही यहाँ पे दिया गया कि लगभग 222.88 मिलियन टन यहाँ पे सोना रिजर्व है, इंक्लूडिंग 27.6 टन्स ऑफ द मिनरल रिच और यहाँ पे जो भी अयस्क होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आर प्रेजेंट इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार में एक जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। तो हमारे जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उनको एक डिसीजन दे दिया गया है कि इसमें आगे जाकर के वो क्या करे, इसमें रिसर्च करे कि हाँ यहाँ पे ये जो रिजर्व है इसका क्या क्या अपकमिंग स्टेटस हो सकता है। तो यहाँ पे एक परमिशन मिल गया है। अगर बात करें तो बिहार के कैपिटल पटना आता है, और बिहार के गवर्नर अभी कौन है? फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार है। तो ये जिला याद रखना है, बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा मतलब खदान बोल सकते हैं, गोल्ड माइंस है, जहाँ पे 2.88 मिलियन टन यहाँ पे सोना अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा WHO ऑनर्ड झारखंड फॉर एफर्ट्स इन कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड स्टेट को ऑनर किया है, सम्मानित किया है। किस चीज़ को लेकर के? टोबैको कंजम्पशन, जो टोबैको का जो खपत होता है उसको कंट्रोल करने में जो झारखंड सरकार के द्वारा एफर्ट्स किया गया, जो कोशिश करी गई है, उसको लेकर के WHO ने इस झारखंड सरकार को सम्मानित किया है। तो यहाँ पे ये जो द अवार्ड विल बी रिसीव्ड बाय स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। डेट मीन्स आज ही के दिन ये जो WHO क्या करेगा, झारखंड का जो स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उसको क्या करेगा? ये सम्मानित करेगा। यहाँ पे पिछले कुछ डेटा की बात करें तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि झारखंड में 2012 में लॉन्च हुआ था, उस समय की बात करें तो उस समय जो टोबैको का एक प्रिवलेंस था तो कितना था? 51.1% उस टाइम था। लेकिन अभी के टाइम में बहुत कंट्रोल हो गया है टोबैको का कंजम्पशन। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे WHO यहाँ पे झारखंड सरकार को ऑनर करने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा WHO पार्टनर्स विद राजस्थान टू क्रिएट हेल्थ कार्ड। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान सरकार के साथ पार्टनर किया है ताकि वो क्या कर सके, क्रिएट हेल्थ कार्ड क्रिएट करने के लिए
WHO ने राजस्थान के साथ टाई अप किया हुआ है। इससे मेन बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट्स ये होगा कि अगर हेल्थ कार्ड बनेगा बहुत सारे पेशेंट्स का, तो उससे ये पता लगाने में, ट्रैक करने में और मॉनिटर करने में आसानी होगा कि हेल्थ सेक्टर पे या फिर हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इस चीज़ों को लेकर के एक पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा और सरकार को अपकमिंग फ्यूचर्स में अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये डेटा सरकार के पास रहेगा। तो बेसिक यही है हेल्थ कार्ड बनाने का कि मरीज पे कितना खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको ट्रैक करने में काफ़ी आसानी मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट मतलब ये जो टाई अप करा गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, एलोकेट मोर देन 7% ऑफ द टोटल बजट फॉर द हेल्थ। जो भी वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जो बजट है उसका 7% इस चीज़ को लेकर के हेल्थ कार्ड इशू करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 7% जनरेट किया है। नेक्स्ट है हमारा कुवैत टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। कुवैत जो कंट्री है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बनाने जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये इस साल के अंत में, डेट मीन्स 2022 के अंत तक ये क्या हो जाएगा, बिल्ड मतलब ये कंप्लीट हो सकता है। और ये जो इसमें बताया गया कि 28 लेबोरेटरीज होगा और साउथ ऑफ कुवैत सिटी के साउथ में एक जगह है अल अहमदी, वहाँ पे बनाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक्स का यूज किया गया पेट्रोलियम को लेकर के, प्रोडक्शन कैसे अच्छा हो, रिफाइनिंग टेक्निक्स कैसे बेहतर हो सके, तो इस सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे काम किया जाएगा। और ये पता है होना चाहिए कि जो कुवैत ऐसा कंट्री है जो कि पूरी तरह से हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑयल रेवेन्यू, वहाँ पे तेल का खदान बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम का पूरा खदान है वहाँ पे, तो उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इस ऑयल रेवेन्यू से ही चलती है। नेक्स्ट है हमारा सौनक सेन की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑल दैट ब्रेथ्स। ये जो मूवी है इसने क्या जीत लिया है, LOELD और अवार्ड, जो कि कैनन फिल्म फेस्टिवल हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। वहीं पे सौनक सेन की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नाम ऑल द ब्रेथ्स है, इसने अवार्ड वहाँ पे जीत लिया है। यही एक ऐसी मूवी थी जो कि कैनन फिल्म फेस्टिवल 2022 में एंटर भी की थी और इनको प्राइज़ भी मिल गया था। प्राइज मनी के तौर पे देखा जाए तो 5000 यूरो, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करी जाए तो 4.16 लाख अप्रॉक्सीमेटली ये आता है। तो ये जो LOELD और जो डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है, ये इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, द गोल्डन आई अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में पहली बार क्रिएट हुआ था, फ्रेंच स्पीकिंग ऑथर एक थे, उन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत करी गई थी। तो ये नाम याद रखना है, सौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है, ऑल द ब्रेथ्स। इसको LOELD और अवार्ड कैनन फिल्म फेस्टिवल में इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रेड बुल के एक ड्राइवर हैं जिनका नाम क्या है, सर्जियो पेरेज, जिन्होंने क्या जीत लिया है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। रेड बुल के एक ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, उनके द्वारा इसको जीत लिया गया है। किसको हरा करके, कार्लोस सैन जो कि फेरारी के ड्राइवर है, इनको हरा करके इन्होंने जीत लिया है। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे रहे मैक्सिको के जो मैक्स वर्स्टपेन है, ये भी रेड बुल के ड्राइवर है, ये इस रेस में थर्ड नंबर पे आया है। अगर कुछ और बात करें ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स की साल की, तो चार्ल्स लेक्रेज के द्वारा जीता गया है और बहरीन ग्रांड प्रिक्स भी चार्ल्स लेक्रेज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑबिचुअरी से रिलेटेड है, लेजेंडरी जॉकी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो घुड़सवारी के एक प्लेयर होते हैं। तो काफ़ी दिग्गज ये जॉकी थे, यानी हॉर्स राइडर थे, जिनका नाम क्या है, लेस्टर पिगॉट, जो कि इनका 86 के एज में इनका निधन हो गया है। तो ये काफ़ी अपना रिकॉर्ड्स जो जॉकी यानी हॉर्स राइडिंग के फील्ड में 9 बार ये डर्बी विनर रह चुके हैं। डर्बी वही घुड़सवारी से रिलेटेड टूर्नामेंट होता है, तो ये लगातार मतलब 9 बार ये इस टाइटल को जीत चुके हैं और इनके करियर में इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफी वगैरह जीती हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा 1955 में कर दी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।